दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाने माने लेखक और विचारक राजीव पटेल जी और उनके जो सहलेखक हैं संजय कुमार सिंह जी। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और ऐतिहासिक चीज़ों का बहुत ही सटीक रूप से अध्ययन करके और कुछ प्रमाणिक दस्तावेज़ों के माध्यम से और ठोस सबूतों के माध्यम से ऐतिहासिक अवलोकन करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो साथियों, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है और क्या बताने की कोशिश की है, क्या ऐतिहासिक है, कितनी ऐतिहासिक है, इस विषय में आज हम बात करेंगे और उस पुस्तक का जो संदर्भ लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोई बात हम नहीं करेंगे। उन्होंने वाकई में खुद बहुत सारी चीज़ों का जो साक्ष्य लिया हुआ है, उसी साक्ष्यों के संदर्भ में बात करेंगे। एक्चुअली इतिहास एक ऐसा विषय है कि इतना कंफ्यूज करता है। और अगर बात करें प्राचीन भारत के इतिहास की, तो एक समय हुआ करता था जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होता था। तो उस समय मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से जो ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो प्रथम ईयर में मैंने पाषाण काल से लेके और मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, कुषाण वंश और ये सारे वंशों को लेते हुए जाके आगे बढ़ा और कनिष्क, कुषाण, हूण, ये सारे वंशों को मैंने पढ़ा। और लास्ट में जब ये कण्व वंश, इस तरह के वंशों, शुंग वंश, ये सारे पढ़ने के बाद जब ये ख़त्म होता है पार्ट और मेरा बीए पार्ट 1 समाप्त होता है, तो इसके बाद मैं द्वितीय वर्ष में जब प्रवेश करता हूँ तो मुझे वो पुस्तक का सेकंड पार्ट मिलता है जो एडी में होता है। यहाँ तो पूरा पाषाण काल जो चलता है, पाषाण काल से लेके और जो शुंग वंश वगैरह है, ये हर्यक वंश वगैरह है, ये सारे जो है वंशावली ईसा पूर्व की हैं। लेकिन जो गुप्त काल पढ़ाया जाता है तो वो एडी में चलता है। ईसवी सन के बाद में यानी ईसा मसीह के बाद के समय का है। तो जब मैंने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया कि अभी पूरे साल मैंने चंद्रगुप्त और मौर्य वंश को पढ़ा और समाप्त नहीं हो पाया, ये दोबारा चंद्रगुप्त आ गया। तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। मैं 1-1.5 महीने 2 महीने तक कन्फ्यूज रहा। फिर जबकि किताब में गुप्त वंश और ये सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन इसके बाद भी भ्रम जा नहीं रहा था। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इतना कन्फ्यूज कर देने वाला है कि आप जरा से भी अगर चूक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो महीनों बाद ये पता चला कि नहीं भाई, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश था और ये जो चंद्रगुप्त है ये गुप्त वंश का है और इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो साथियों, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना कन्फ्यूजन हुआ मुझे, जो इतिहास का उस समय विद्यार्थी रहा हूँ, उसके बाद से जब मैं समझना शुरू किया तब जाके मैं समझ पाया कि नहीं भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश का था और इसमें बहुत अंतर है, बड़ा लंबा डिस्टेंस है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। क्या लिखा है इन्होंने, क्या बताने का प्रयास किया है। जैसा इनमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और 126 पेज का उदाहरण दिया हुआ है और संस्कृत में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पुस्तक के कवर पृष्ठ में ही। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपी। थोड़ी मेरी संस्कृत तंग है और मैं इसको पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ। हिंदी में बताता हूँ। ये कहते हैं उसमें श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि वे मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है। पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। इन बातों के साथ ये पुस्तक कवर पृष्ठ में लिखी हुई बातों के साथ प्रारंभ होती है। लेखक इसमें राजीव पटेल जी हैं और बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, ऐतिहासिक अवलोकन, राजीव पटेल जी लेखक हैं।
लेखक का संक्षिप्त परिचय हम दे देते हैं। राजीव पटेल जी पटना बिहार से हैं। इनका संपर्क नंबर है, संपर्क सूत्र ये दिया हुआ है 9431073182। संजय कुमार सिंह सह लेखक हैं, ये भी पटना बिहार से हैं और प्रकाशन है 2017 और मुद्रक हैं सूर्या इंटरप्राइजेस पटना। संपर्क नंबर 9304427693। डिज़ाइन है ग्राफिक्स इंडिया पटना। संपर्क नंबर है 9608241408। मूल्य है तर्कपूर्ण एवं उपयोगिता परक विचारों का चिंतन मनन एवं प्रचार प्रसार से संबंधित मूल्य है, ज़्यादा मूल्य नहीं है। इसके अलावा लेखक की कलम से लेखक कहना क्या चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उस लेखक, दोस्तों इतिहास हो या कोई साहित्य हो या कोई भी लेखन हम जब पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के प्रमाण, पुरातात्विक मीन्स जो रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ज़मीन की खुदाई से जो एविडेंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, शिलापट्ट यानी कि पत्थरों की जो शिलाओं में लिखा हुआ मिला है, किला मिले हैं, धार्मिक स्थल मिले हैं, सभ्यता है। तो ये संस्कृति हर प्रदेश के सामाजिक लोगों को देखने से एवं अपने जीवन में लगातार अवलोकन करने से मुझे सत्य की झलक का धीरे धीरे बोध होने लगा। ये लेखक जी कहते हैं कि मैंने जब ये सब चीज़ें देखी तो मुझे कुछ बोध हुआ। समाज के वास्तविक सत्य को अगर आप स्वयं भी सही अर्थों में अवलोकन एवं विवेचन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सत्य के समीप पहुंच पाएंगे। यानी कहते हैं, लेखक का कहना यह है कि जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा, पुरातात्विक अभिलेख देखे, शिलालेख देखे और पढ़े समझे, किले देखे, धार्मिक स्थलों को देखा, तो उससे मुझे एक बोध हुआ, सत्य का बोध हुआ और उस सत्य के बोध से मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और समस्त तथ्यों के विश्लेषण से जो इनको एविडेंस मिले, जो साक्ष्य मिले, जो चीज़ें मिली, समस्त तथ्यों के विश्लेषण करने के पश्चात मेरे भीतर एक संवेदना आने लगी, एक सेंसेशन जागृत हुआ इनके अंदर, एक संवेदनशीलता आई कि मुझे भी इन सब बातों को लिखना चाहिए और मैं एक एक कर इन सारी बातों को शब्दों में पिरोता चला गया। तो इसके बाद इन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा और मेरे उपरोक्त विचार पुस्तक के रूप में आपके सामने है। कहते हैं कि उन्हीं सब विचारों का जो है मैंने ये पुस्तक लिखी है। इसके बावजूद कहते हैं मैं अपना प्रयास अधूरा ही मानूंगा। वास्तव में मेरा प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब प्रत्येक इंसान इन सब बातों को स्वयं अनुभव करे। लेखक कहते हैं कि मैंने तो ये अनुभव किया है, लेकिन प्रत्येक पढ़ने वाला और जानने वाला जब तक ये महसूस नहीं करेगा तब तक वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ये लेखक कहते हैं राजीव पटेल जी। पाठकों से अनुरोध करते हैं लेखक राजीव पटेल जी, सह लेखक संजय कुमार सिंह जी ने अनुरोध किया है कि पाठकों से इनका अनुरोध है कि मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इसे किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर नहीं देखें। ये लेखक महोदय आग्रह करते हैं कि किसी भी दुराग्रह, किसी भी पूर्व आग्रह से या बुरे आग्रह से ग्रसित होकर, किसी मानसिकता से ग्रसित होकर इस पुस्तक को ना पढ़ें, ना सुने। समाज का जो सच है और जिसे मध्यकालीन समय में जब भारतीय सत्ता मुगलों और अंग्रेजों के अधीन थी, उस समय कैसे कैसे षड्यंत्र के तहत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को मटियामेट कर दिया गया, मैंने उस समय की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने वालों के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। इन्होंने एक प्रयास किया है कि मुगलों के शासनकाल में कैसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई और उन ग्रंथों में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लिखा क्या गया है। उन सब चीज़ों को महसूस करने के बाद जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया गया। तो उन सब के बारे में इन्होंने उस समय की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने वालों के ऊपर लिखने का प्रयास किया है। इसमें किसी व्यक्तिगत यानी किसी भी व्यक्ति के दिल दुखाने जैसी बात नहीं है, या न उनकी चेष्टा है कि किसी का दिल दुखे।
ये इनका प्रयास है। फिर भी अगर किसी की आत्मा या किसी के मन को या किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो लेखक और मेरी तरफ से भी दुखित होता है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक बार इसे जल्दबाजी में ना पढ़ें, धैर्य रखें। पढ़ते समय शांत चित्त यानी कि मन को शांत रखते हुए, मनन करते हुए, विचार करते हुए सुने, समझें और पढ़ें। थोड़ा पढ़ें और उस पर ज़्यादा विचार करें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके सामने उस समय में समाज के बुद्धिजीवियों की घोर साजिश आपके सामने आती जाएगी। आप उस पर गौर करना शुरू करेंगे, क्या पहले ऐसा हुआ था और अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। दोस्तों सही बात तो यही है कि ये देखकर कि सच में ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था और जिनके साथ हुआ था अगर वो मैं होता तो क्या होता। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं, बहुत ही धीरे धीरे जी पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, बुद्धिजीवियों का ऐतिहासिक षड्यंत्र। अब देखिए यहाँ पुस्तक का जो शीर्षक है, पुस्तक का जो नाम है, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो यहाँ पर जो लिखा गया है बुद्धिजीवियों का ऐतिहासिक षड्यंत्र। ऐतिहासिक षड्यंत्र देखते हैं क्या है। भारतीय समाज की जातिगत व्याख्या। देखिए जब बात भारतीय समाज की आती है तो अनायास ही जातिगत बात और जातिगत व्याख्या, जातिगत कयास, ये सारी चीज़ें अपने आप चलने लगती हैं। भारतीय समाज की जातिगत व्याख्या किसी लेखक या पंडित की बुद्धिमत्ता से ज़्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से स्वीकार है। लेखक पहले ही कह देते हैं कि जो भारतीय समाज की जातिगत व्याख्या है या जातिगत व्यवस्था है वो किसी पंडित का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति से है। यहाँ पर पंडित की बुद्धिमत्ता से ज़्यादा समाज में जो अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़िवादिता है, यथा स्थिति बनाए रखने की जो सोच है, उसकी वजह से स्वीकार्य है, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इसे समाज पर जबरदस्ती लादा गया है। ये सहज ही स्वीकार्य नहीं है और न ही सार्वभौमिक रूप से सत्य है। ये जबरदस्ती लादा गया है और अज्ञानतावश लोग मान भी रहे हैं। जो लोग मान रहे हैं वो अज्ञानी हैं, अज्ञानतावश मान रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर से व्याप्त नहीं है। लेखक का कहना है कि ये जो व्यवस्था है ये जन्म जन्मांतर से यानी कि निरंतर चली हुई, जो कहते हैं सनातन से चली हुई। सनातन का मतलब आदि और अनंत तक चलेगी, तो ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाज, क्षेत्र या राज्य में एक जैसी व्यवस्था लागू भी नहीं है। इसके अलावा एक विशेष संदर्भ ये भी है कि प्रत्येक समाज में, क्षेत्र में, राज्य में या देश में एक जैसी व्यवस्था लागू नहीं है। हर क्षेत्र में, हर समाज में कुछ भिन्न समस्याएं और व्यवस्थाएं लागू हैं। तब लेखक कहते हैं, तब क्या ये मनु व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, मनु महाराज की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, या सामाजिक व्यवस्था दलित, पिछड़ा एवं सवर्ण, पंडित या लेखक के अनुसार सृष्टि के शुरू से लागू है अथवा पौराणिक, ये सोचने का विषय है। लेखक ये सोचने के लिए एक मजबूर करते हैं कि आप सोचिए कि जो मन व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सामाजिक व्यवस्था जिसको आधुनिक समय में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वर्ग कहते हैं, तो ये पंडित या लेखक के अनुसार जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने व्यवस्था लागू की है, बनाई है, उनके अनुसार सृष्टि के शुरू से लागू है अथवा पौराणिक है।
यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में, अब हम बात करें कि सृष्टि के प्रारंभ में अगर एक पक्ष देखें कि हाँ मान लेते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से शुरू है, तो क्या पाषाण काल में वर्ण व्यवस्था थी? क्या हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी भारत के संदर्भ में? क्या हर्यक वंश में वर्ण व्यवस्था थी? क्या शिशुनाग वंश में वर्ण व्यवस्था थी? इसके बाद के वंश जो आते हैं, मौर्य वंश में वर्ण व्यवस्था थी? ये चीजें देखनी पड़ेगी। आपकी सोच क्या है? लेखक कहते हैं कि आपकी सोच क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता है तो हाँ, नहीं पता है तो मालूम नहीं। आइए इसका विश्लेषण करते हैं और चलते हैं पीछे। पहली नज़र तो हम लोग लेखक या पंडित पर डालेंगे। पहला जो दृष्टिकोण है हमारा ये रहेगा कि हम उन लेखों और उन साहित्यों पर और उनके लेखकों पर नज़र डालें कि आखिर मामला है क्या। विभिन्न लेखक या पंडितगण भारत की जिस सामाजिक एवं जाति व्यवस्था का लगभग 1000 वर्षों से किताबों या शास्त्रों में वर्णन करते आ रहे हैं, क्या उन किताबों या शास्त्रों का कोई पुराना प्रमाणिक ताड़पत्र या पांडुलिपि उपलब्ध है? ऐसा सवाल कह रहे हैं कि आप खुद सोचिए कि जिन लेखकों ने, जिन पंडितों ने, जिन साहित्यकारों ने भारत की जिस सामाजिक व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का लगभग 1000 वर्षों से, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 1000 वर्षों से किताबों या शास्त्रों में वर्णन करते आ रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे वर्णन किए गए, क्या उन किताबों या शास्त्रों का कोई पुराना प्रमाणिक का मतलब सॉलिड एविडेंस, ठोस प्रमाण, जैसे कि ताड़पत्र या पांडुलिपि उपलब्ध है? तो इसका उत्तर आता है मालूम नहीं। अब जब मालूम नहीं है तो हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। लेखक कहता है सर्वप्रथम हम लोग उस ताड़पत्र या पांडुलिपि से अनुवाद कर या अपनी परिकल्पना से लिखने वाले लेखक एवं पंडित गण पर नजर डालते हैं। अगर मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम उस ताड़पत्र या पांडुलिपि से अनुवाद कर, भाई पहले तो लिखने पढ़ने का कागज तो था नहीं, ताम्रपत्र में लिखते थे, ताड़पत्र में लिखते थे, भोजपत्रों में लिखा जाता था, तो उनसे सबसे पहले उनको अनुदित किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया, ट्रांसलेशन किसने किया, और अपनी परिकल्पना जो वास्तविक उसमें लिखा था उसमें अपनी परिकल्पना शामिल की या नहीं शामिल की, इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं। अपनी परिकल्पना से लिखने वाले लेखक एवं पंडितगण पर नज़र डालते हैं। क्या कहते हैं, अभी तक 1000 ईस्वी से पूर्व के किसी भी प्रकार के आधुनिक प्रकार के ग्रंथ या किताब का पता भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं चला है। पहली बात तो ये हमको समझना होगा कि आज तक के ज्ञात इतिहास में, भारतीय संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, आज तक के भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 1000 से पहले, ईसा पूर्व से 1000 पहले किसी भी प्रकार के आधुनिक प्रकार के ग्रंथ या किताब का पता भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं था। यानी कि आज जैसे कागज में लिखा जाता तो उस समय ऐसा नहीं था। तो 1000 ईसा पूर्व था क्या? लोग लिखते किस में थे? लोगों को चीजें कैसे याद रहती थी? कैसे प्रचारित करते थे? कैसे प्रसारित करते थे? कैसे शिक्षा चलती थी? ये सोचने का विषय है। भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उसके पहले का सिर्फ, यानी 1000 ईसा पूर्व के पहले जिस समय हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी और
पतन की ओर जा रही थी। ये वो समय है। श्रुति स्मृति यानी कि सुनकर, मेमोराइज करके, यानी सुनते हुए और याद रखते हुए। पहले सिर्फ क्या था? सुनकर और स्मृति करके। पांडुलिपि, ताम्रपत्र, ताड़पत्र अथवा अन्य प्रकार के शिलापट मिलने का ही प्रमाण उपलब्ध है। ये 3-4 माध्यम थे। पहला तो एक था श्रुति स्मृति, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सुनाए जाते थे, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता था, बोलकर, सुनाकर, और वो याद रखा जाता था। इसका अगला स्टेप जो आता है पांडुलिपि, पांडुलिपियाँ लिखी गई। फिर इसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो ताम्रपत्र लिखे गए, ताड़पत्र लिखना शुरू हुआ, और फिर जाके एक अन्य प्रकार शिलापट्ट यानी कि शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस मिलने का ही प्रमाण उपलब्ध है। ये 1000 ईसा पूर्व के बाद और की स्थिति का पता चलता है। उसका लेखन या अनुवाद 1000 ईस्वी के बाद। अब देखिए, जो ये चीजें लिखी गई, पहले तो ऐसे चलता था, श्रुति स्मृति से, पांडुलिपि, ताम्रपत्र, ताड़पत्र और शिलालेख, यही चलते थे। इसके बाद यानी कि आज भारतीय सामाजिक परिवेश में पढ़ने को जो मिलता है, उसका लेखन, जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और लिखी हुई चीज़ें जो चलन में हैं, उनका लेखन जो प्रारंभ हुआ था वो 1000 ईस्वी के बाद, यानी मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद सारे लिखे गए हैं। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ और वो चीज़ें हैं भारत के संदर्भ में, वो इस्लाम के आगमन और मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद लिखे गए। 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम शासन काल या अंग्रेजों के समय का है। दूसरी बात मुख्य रूप से यह देखना है कि लेखक या अनुवादकों ने, यानी जिन्होंने लिखा या जिन्होंने ट्रांसलेशन किया, क्योंकि पहले भारत की जो पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, यही जनमानस की भाषा होती थी। अभी पिछले कुछ वर्षों तक लोग ये जानते थे कि संस्कृत ही अब तक की ज्ञात सर्वप्राचीन भाषा है, जो कि गलत है। इससे भी प्राचीन पाली और प्राकृत भाषा है। बुद्ध के समय की भाषा जो थी, बुद्ध का जब समय था, बुद्धकालीन समय में पाली भाषा और जो पाली प्राकृत का प्रचलन था, बुद्ध के जितने भी उस समय प्रवचन वगैरह दिए जाते थे जन सामान्य में, वो पाली भाषा में देते थे। और आपको मैं पाली भाषा की वर्णमाला भी और देवनागरी की वर्णमाला भी, दोनों का कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें अंतर क्या है। तो दूसरी बात मुख्य रूप से देखना है कि लेखक या अनुवादकों ने किसी भी विषय को लिखते या अनुवाद करते समय क्या मुगलों या अंग्रेजों से प्रभावित होकर उनको खुश करने के लिए तो नहीं लिखा है। अब सवाल उनके लेखों या उनके ग्रंथों पर उठाने की बात आ रही है कि लेखक कहते हैं कि जिन लेखकों ने ये लिखा है, तो क्या उन लेखकों या अनुवादकों ने किसी भी विषय को लिखते या अनुवाद करते समय क्या उन्होंने मुगलों को खुश करने के लिए या अंग्रेजी शासनकाल में जो चीज़ें लिखी गई तो अंग्रेजों के शासकों से प्रभावित होकर उनको खुश करने के लिए तो नहीं लिखी गई, या फिर स्वयं स्वतंत्र और निर्विकार होकर लिखा, स्वयं स्वतंत्र अवस्था में लिखा। ये 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या तत्कालीन शासन सत्ता के में बैठे लोगों को खुश करने के लिए लिखा गया, वो ये मुगल हो या अंग्रेज हो। तीसरी बात ये, क्या स्वतंत्र अवस्था में लिखा गया, निर्विकार होकर। क्योंकि सारे के सारे लेखकों या अनुवादकों ने अपने समय के पद स्थापित सरकार से प्रभावित या प्रलोभित होकर अपनी जिंदगी विलासिता पूर्वक जिया। एक बात लेखक जो कहते हैं वो ये कि उस समय के जो लेखक थे और समय के सत्ता में जो बैठे हुए लोग थे, तो उनसे उनको लाभ मिला, तभी वो विलासितापूर्ण जीवन जी सके। तो कहीं ना कहीं यह शंका जरूर जाती है
कि उस समय के पढ़े लिखे लोगों ने जो पुस्तकें लिखी, अनुवाद किए, उनमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं शासन सत्ता से उनको कुछ लाभ मिला होगा, ये इसमें दो राय नहीं। भारत की आम जनता व समाज पूर्व में लिखित पांडुलिपि या ताम्रपत्र में लिखे हुए शब्दों को जानती तक नहीं। भारत की जो सामान्य जनता है वो पहले पूर्व में जो शिलालेख हैं, पांडुलिपियां हैं, ताम्रपत्र हैं, इसके बारे में वो नहीं जानते। हाँ, लेकिन जानते हैं तो क्या, जो आज कल की जो किताबें छपी हैं पुस्तकों में या कागज़ में जब लिखने लगे तब पढ़ने लिखने का सामान्य प्रचलन हुआ। भारत की आम जनमानस जानती है तो सिर्फ इन लेखकों या अनुवादकों के द्वारा लिखे गए उन शब्दों को जिसे उनके द्वारा कलमबद्ध कर भारतीय समाज के बीच किताबों के रूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक है ना, वही बात कह रहे हैं कि जब इन अनुवादकों या लेखकों ने उन पांडुलिपियों से, ताम्रपत्रों से, शिलालेखों से समझकर लिखा और कागजों में लिखना शुरू किया, तब जाकर जनमानस के लोगों के जीवन में ये चीज़ें पहुंची। आज समाज में जो भी विचार प्रवाहित हो रहा है इन्हीं लेखकों या अनुवादकों की किताबों की देन है। तो आज का जो सामाजिक चिंतन है, जनमानस की जो सोच बनी हुई है, वो इन्हीं बाद के लेखकों ने, जिन्होंने उन ताम्रपत्रों, शिलाओं, शिलालेखों, शिलापट्टिकाओं या ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों को लिखा, ट्रांसलेट किया और कागज़ पे उतारा या अपने अनुसार कुछ उसका वर्णन किया, वही चीज़ें आज के जन सामान्य में चल रही हैं, उसी को वो जान रहे हैं। इन लेखकों की बातों का एहसास आपको साधारण रूप से सोचने पर भी हो जाएगा। जब आप सिंपली सोचेंगे, इन पर विचार करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से जानकारी हो जाएगी। आज भी भारत के इतिहास को देखने और पढ़ने से आपको आभास होगा कि यहाँ के जितने भी लेखक या अनुवादक हुए हैं या वर्तमान में हैं, या उन सबों के अंदर 1000 ईस्वी के पूर्व की जानकारी या लेखन में मत भिन्नता है। देखिए कितनी बात कहते हैं, और फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि आज भी भारत के इतिहास को देखने और पढ़ने से आपको आभास होगा, यानी आज के भारतीय इतिहास को देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये आभास होगा, आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि यहाँ के जितने भी लेखक या अनुवादक हुए हैं या वर्तमान में हैं, या उन सबों के अंदर 1000 ईस्वी के पूर्व की जानकारी या लेखन में मत भिन्नता है, डिफरेंस है। 1000 ईसा पूर्व के पहले क्या था, वो जो चीज़ें आज लिखी हैं उन्होंने, उनमें डिफरेंस है। 750 ईस्वी में स्थापित पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में भारत में होती है। 606 ईस्वी में स्थापित हर्षवर्धन वंश और 240 ईस्वी में स्थापित गुप्त वंश और ईसा पूर्व में स्थापित शक वंश, ईसा पूर्व 185 में स्थापित शुंग वंश, ईसा पूर्व 321 में मौर्य वंश और ईसा पूर्व 345 ईस्वी में नंद वंश और ईसा पूर्व 413 ईस्वी में शिशुनाग वंश और ईसा पूर्व 544 ईस्वी में हर्यक वंश। इतिहास का सबसे पहले जो अब तक का ज्ञात वंश है, प्राचीन ज्ञात वंश है, वो हर्यक वंश है, जिसकी शुरुआत होती है 544 ईसा पूर्व में। और दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और इससे पहले महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व। ये जो दो महान विचारक पैदा होते हैं प्राचीन काल में भारत के, उस समय तक संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। संस्कृत जैसी किसी भाषा को भारतवासी नहीं जानते थे।
फिर आज ये संस्कृत का या संस्कृत की भाषा का सर्वप्राचीन मानने का जो रिवाज है वो क्या है? गलत है। इन लेखकों को सही प्रकार से सच्ची और सटीक बृहद जानकारी उपरोक्त साम्राज्यों की भी नहीं है। लेखक बताते हैं कि ये जो ऊपर आपको 1000 ईस्वी से लेकर और हर्यक वंश से लेकर 544 ईसा पूर्व में जो सबसे प्राचीन ज्ञात वंश की जानकारी मिलती है, वहाँ 544 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक पाल वंश तक के जो राजाओं की जानकारी है वो भी सही प्रकार से सटीक जानकारी नहीं मिलती है। कहीं न कहीं सटीक है, कहीं न कहीं अनुमान लगाना पड़ता है। तो इन सब की भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, एकदम सफिशिएंट जानकारी उपलब्ध नहीं है, सफिशिएंट प्रमाण नहीं है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके पूर्व के साम्राज्य पर तो भारत के लेखक या अनुवादक चुप हो जाते हैं। तो जब इसके बाद यानी 544 ईसा पूर्व के पहले के राजवंशों के बारे में बात करनी चाहिए जाए, शुरू किया जाए, तो भारतीय लेखक हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई नहीं, अब तो कोई साक्ष्य वहाँ नहीं है। तो ये तो बात हुई प्रमाणिक। अब जो चीज़ समझनी है वो आगे कहते हैं कि तब आप स्वयं ही समझ लीजिए कि जो लेखक या अनुवादक 1500 साल के इतिहास में इधर उधर बगलें झांकने लगते हैं, जब 1000 ईसा पूर्व की बात की जा रही है, उसमें भी 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की जानकारी मिलती है और इस 544 ईसा पूर्व के पहले के राजवंशों की जानकारी भारत के इतिहासकारों को बिल्कुल नहीं है। फिर 5000 साल वर्ष पहले की बात पूछी जाती है तो इतिहासकार आजू बाजू देखने लगते हैं, यानी उनको नहीं पता है, कोई साक्ष्य नहीं है राजाओं के बारे में। अब विवाद की स्थिति दोस्तों यहीं खड़ी होती है। इसके पूर्व के साम्राज्य पर तो भारत के लेखक या अनुवादक चुप हो जाते हैं। तब आप स्वयं ही समझ लीजिए कि जो लेखक या अनुवादक 1500 साल के इतिहास में इधर उधर बगलें झांकने लगते हैं, तो फिर वो दावे के साथ लाखों साल पूर्व अब वही लेखक लाखों साल पूर्व आदिम युग, राम युग और महाभारत युग के समय की सामाजिक बनावट की विवेचना को किताबों के माध्यम से बखान कैसे कर सकते हैं? विवाद की स्थिति दोस्तों ये है। 544 ईसा पूर्व के बारे में हमें राजाओं के बारे में जानकारी है, इसके पहले के राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक अवलोकन को अगर ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करें तो महाभारत और राम युग की जो बातें हैं वो या तो बाद की लगती हैं और या तो फिर काल्पनिक, दो हैं। इसका भी समाधान आगे होगा। पंडित या लेखकगण, देखिए यहाँ पर एक बात कहेगी, पंडित या लेखकगण अपने क्षुद्र लाभ को यानी कि छोटे छोटे लाभों को देखते हुए अपने आप को समाज के सामने एक ऐसे स्वार्थी मदारी, यहाँ लेखक थोड़ा तंज कसते हुए कहते हैं कि ऐसे लेखकों ने अपने आप को समाज के सामने एक स्वार्थी मदारी, जैसे मदारी होता है ना खेल दिखाने के लिए, वो कुछ भी करेगा, गाना गाएगा, डमरू बजाएगा, तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने समाज के सामने अपने आप को साबित करने के लिए खेल तमाशा दिखाने वाला के समतुल्य, उसके जैसा प्रस्तुत करने का काम किया। जो अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करते हुए, निश्चित रूप से वो प्रतिभाशाली थे, कल्पनाशील थे, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पहले आपकी इच्छा अनुसार अच्छा लगने वाला खेल तमाशा दिखाता है। जैसे खिलाड़ी होता है, खेल दिखाने वाला होता है, वो पहले आपको आपकी इच्छा के अनुसार मनोरंजन कराएगा, गाना गाएगा, डमरू बजाएगा
और फिर जैसे जैसे समूह बड़ा होता जाता है, भीड़ इकट्ठा होती जाती है, तब वो अपनी स्वार्थी बात, स्वार्थपरक चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उस भीड़ पर अपनी लाभप्रद बातें रखना शुरू कर देता है, जिससे भीड़ में उपस्थित ज़्यादातर सीधे साधे व्यक्ति उस मदारी की ठगी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो मदारी का उदाहरण दिया गया है, वो मदारी कोई और नहीं, भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रचारित प्रसारित की गई हैं, उनके लेखकों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग लेखक कर रहे हैं। राजीव पटेल जी और सह लेखक संजय कुमार सिंह जी उन लेखकों या पंडितों के लिए जिन्होंने इस तरह के तमाम अनाप शनाप ग्रंथों की रचना की है, वो एक तरह से मदारी का ही काम किया उन्होंने। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में भी हर एक लेखक ने अपने स्वार्थ हित को सर्वोपरि मानकर सभी धार्मिक और सामाजिक इतिहास का अनुवाद अपनी परिकल्पना के अनुसार किया और लगभग 1000 ईस्वी के बाद से पुराने ताड़पत्र, पांडुलिपि, श्रुति स्मृति या काल्पनिक ग्रंथों का लेखन व अनुवाद का कार्य अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति या अपनी नीच कल्पना के आधार पर किया और उन्हें मुद्रित कर नए नए किताबों एवं ग्रंथों के द्वारा समाज में अपने विचार थोपने का काम करता रहा। तो इस प्रकार यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर लेखक ने इतिहास का नाम देकर, साक्ष्य कोई नहीं है, लेकिन अपनी कल्पनाओं को शामिल करते हुए और जनमानस में ये चीजें फैलाने का प्रयास किया। वर्तमान के सभी धार्मिक और इतिहास के लेखकों ने इस समय के जो सभी धार्मिक और इतिहास के सभी लेखकों ने धार्मिक और समाज सुधारक का चोला पहनकर एक सोची समझी चालाकी का उपयोग करते हुए समाज रूपी भीड़ पर अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उस धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से खेल तमाशा शुरू किया हुए सीधा सीधा लेखकों पर अटैक करते हुए कहते हैं। ये अटैक किसी गोला बारूद या बंदूक से नहीं, बल्कि वैचारिक परिवर्तन या वैचारिक सोच का अटैक है। कहते हैं कि वर्तमान के सभी, चाहे वो धार्मिक लेखक हों या ऐतिहासिक लेखक हों, इन सभी लोगों ने, धार्मिक लोग लिखते हैं तो धार्मिक साहित्य होता है तो मान सकते हैं, उसमें चलता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से वो प्रमाणिक नहीं होती है। धर्म वैसा ही है जैसे हम कल्पना करते हैं। दर्शन, हालांकि देखिए, दर्शन की जब बात करते हैं तो दर्शन इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सभी विषयों की जो माँ है वो फिलॉसफी है। इतिहास भी जब लेखन परंपरा करते हैं तो दर्शन से गुजरना पड़ता है। विज्ञान में भी जहाँ पर हम थ्योरी तैयार करते हैं तो कल्पना के माध्यम से, यानी दर्शन के माध्यम से, और प्रैक्टिकल करते हैं तब वो विज्ञान होती है। और विज्ञान प्रैक्टिकल में जब फेल हो जाती है, तब क्यों फेल हो जाती, फिर हम दर्शन का सहारा लेते हैं और दर्शन फिर नई थ्योरी बनाती है और फिर प्रैक्टिकल होता है। विज्ञान जो प्रैक्टिकल है वो विज्ञान है, जो कल्पना है, जो अनुमान है वो दर्शन है। तो दोस्तों, इतिहास के लेखकों ने धार्मिक समाज सुधारक का चोला पहन लिया है। इतिहास के लेखकों ने भी सच्चाई ताक पर रख दी, प्रमाणों को एक तरफ छोड़ दिया और क्या किया, समाज सुधार का चोला पहना और एक सोची समझी चालाकी का उपयोग करते हुए समाज रूपी भीड़ पर, यानी जनमानस पर क्षुद्र प्रवृत्ति, यानी छोटी सी खुशी या लाभ की मानसिकता, उसकी प्रवृत्ति, उसकी आदत को लेकर परिचय देते हुए उस धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से खेल तमाशा शुरू कर दिया। अब आपको देखना है कि उस भीड़ में अपने आप को भेड़ की तरह शामिल कर लें या अपने आप को भीड़ से अलग कर सही और गलत का आकलन तार्किक दृष्टिकोण से करें। इसमें डिसीजन आपको लेना है। आपके सामने दोनों चीज़ें हैं,
एक तरफ वो जो धार्मिक और सामाजिक सुधार का चोलाक या कवर ढके हुए ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ ऐतिहासिक और प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित वो सच है जो आप समझ सकें, महसूस कर सकें और दोनों में तुलना करें। फिर आप पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और फिर आप ये डिसाइड करें कि आप कहाँ खड़े हैं। आप उस भीड़ के साथ हैं जो अंधी कल्पना और बिना सोचे समझे एक लंबी भीड़ तैयार हो रही है उसके साथ हैं, कि कुछ लोगों या अकेले खड़े हैं एक सही सोच के साथ। उस भीड़ में दो प्रकार के लोग शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि भीड़ में भी दो प्रकार के लोग हैं। अभी उस आदमी की बात नहीं हो रही है जो अपने तर्क और वैज्ञानिक सोच और प्रामाणिकता के माध्यम से अकेले हैं या कुछ लोगों के साथ है, बल्कि उस भीड़ जो है वो भीड़ भी दो प्रकार की है। उस भीड़ में दो प्रकार के लोग हैं। प्रथम प्रकार में वे हैं जो अपने आप को उस लेखक यानी उस मदारी, खेल दिखाने वाला उस मदारी की तुलना लेखक से करते हैं कि बातों में आकर, लेखक की बातों में आकर अपने आप को ठगी का शिकार समझ रहे हैं और फिर उसकी दवा खोजने की दूसरे लेखक यानी मदारी के चंगुल में फंस कर रह जाते हैं और आगे चलकर अपने आप में काफ़ी कुंठित हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि एक मदारी खेल दिखा रहा था और वहाँ पर गए और उसकी बातें कुछ ऐसी थी कि सुनी हमने और देखने लगे, अच्छा लगा सही बात कह रहा है। तो देखने के बाद में वो फंसा लिया और मालूम हुआ तो वहाँ ठगे गए। फिर वहाँ से भागे, फिर डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब इस तरह की मदारियों के पास कभी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो बात विस्मृत हो गई, भूल गए। और कुछ समय बाद हमने देखा क्या कि एक और जगह इसी तरह का मदारी, वो दूसरा कोई था, वो बातें बता रहा था, खेल दिखा रहा था और हम गए और हमारे मन को उसने छू लिया और लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। पहले वाला याद है कि उसने हमको बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। और फिर जब उसके पास जाते हैं और फिर जो होता है वही होता है जो पहले हुआ था, तो इस तरह वो कुंठित हो जाते हैं कि एक से बचने के लिए दूसरे के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये भीड़ में ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक में फंसे रहते हैं, जो एक से दूसरे में फंस जाते हैं। इस प्रकार अगले बिंदु में मैं कहते हैं दूसरे वे जो अपने आप को शुरू से ही उस भीड़ से अलग रखकर उस लेखक या मदारी की बातों को देखा कर अपनी जिंदगी स्वयं के तरीके से जीते हैं। अब देखिए, दूसरा इसके विपरीत बताते हैं कि दूसरा ग्रुप वो है दूसरे वे हैं जो अपने आप को शुरू से ही उस भीड़ से अलग रखकर, यानी उस मदारी की बातों को देखा कर, यानी हम जा रहे हैं, मदारी खेल दिखा रहा है, एक बार देख लिया हमने, बस ठीक है, हाँ देखा है खेल कैसा है, ये हम समझ गए हैं और इसको हमें ज़्यादा सीरियसली देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें होता क्या है पता है, तो देख लिया और निकल लिए। तो देखा कर अपनी ज़िंदगी स्वयं तरीके से, अपनी ज़िंदगी को हम अपने तरीके से जिएंगे, लेकिन लेखक की बातों से कहीं ना कहीं कुंठित जरूर होते हैं। लेकिन उस लेखक के प्रति या उस मदारी के प्रति हमारी जरूर कुंठा होती है कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मैं वो खेल देख के आ गया, कहीं मैंने गलती कर दी, मुझे भी देखना चाहिए, या ऐसे साहित्यों का मुझे भी उनकी बातों का मानना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। इन लेखकों जिनको मदारी की उपमा देते हैं कि भीड़ में भी दो तरह के इंसान हम सभी को साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, लेखक कितना कथा के अंदर कथा तो इस तरह बता रहे हैं कि ये जो दो प्रकार के भीड़ के इंसान बताए हैं, उनमें भी दो तरह के साफ दिखते हैं, उनके अंदर भी दो तरह के साफ दिखते हैं। इन दोनों प्रकार का चर्चा मैं आगे करूँगा। इन दोनों प्रकार की जो चर्चा बोल रहे हैं आगे करेंगे।
पहले आइए हम लोग मिलकर इस लेखक या पंडित की क्षुद्र चतुरता यानी छोटी छोटी जो चतुरताएं हैं, चालाकियां हैं, उन पर विचार करें। विचार क्या है देखते हैं। लेखकों या पंडितों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों में कलमबद्ध कर समाज पर लादा है, जिसके कुछ छंद मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप स्वयं ही सोचिए। अब देखिए, लेखक यहाँ पर एक छंद देते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ यहाँ पर पीटना या मारना है, लेखक ये बता रहे हैं। तो अब इस छंद को पढ़ के आप समझिए, सोच लिए। अब आप स्वयं से पूछिए कि इन नामों यानी कि ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी, ये जो हैं, इनके अंदर आप स्वयं अगर हैं, देखिए लेखक कितनी सटीकता से, कितना महसूस करा के जीवंत उदाहरण दे रहे हैं कि अगर इसके अंदर आप आते हैं, जो ये छंद कहा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी, तो कहते हैं कि ये सोच लिए और बोलिए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनके अंदर आप आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो उस लेखक या पंडित के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया और कैसी प्रतिक्रिया होती है। यदि आप इनमें से कोई एक हैं, ढोल हैं या गंवार हैं या शूद्र है या पशु है या नारी हो, तो आपको उस लेखक को याद करना होगा, और फिर उस लेखक को याद करने के बाद उस लेखक या पंडित के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, कैसा रिएक्शन होगा उसके प्रति, क्या सोच बनेगी उसके प्रति आपकी। समाज में नारी की पूजा होती है, उस नारी या समाज की प्रतिक्रिया उस लेखक या पंडित के प्रति कैसी होगी। लेखक कहना यह है, क्या ऐसा हो सकता है। एक आगे छंद, ब्रह्मा के मुख से पैदा लेने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से पैदा लेने वाला क्षत्रिय, ब्रह्मा की जंघा से पैदा लेने वाला वैश्य, ब्रह्मा के पैर से पैदा लेने वाला शूद्र। क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न फिर उठता है कि आप अगर इन शब्दों यानी कि इन नामों में आप अगर कहीं ना कहीं आते हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन चारों में से अगर कोई हैं, तो आपके अंदर स्वयं लेखक के प्रति आपकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, यह आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। स्पष्ट है कि बिल्कुल ही गलत जानकारी है ये। किसी ने कभी किसी को मुख, भुजा, जंघा, पैर से पैदा होते देखा है क्या। पहली बात तो यह है कि जो भी जन्म लेता है वो स्त्री से लेता है, ना कि पुरुष से लेता है। ये सारे कपोल कल्पित बातें हैं। हिंदू धर्म में कितने भी देवी देवता धार्मिक कथा के पात्र हुए हैं, जितने भी, उन्होंने एक बात कही, हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता धार्मिक कथा के पात्र, धार्मिक कथा कहानियाँ जो दी गई हैं, उनके जो पात्र हैं, एक्टर हैं, उन सभी के माता पिता हैं और सभी की जन्म प्रक्रिया माँ से है। उनके सारे जन्म जो हैं नेचुरल जैसे ही होते हैं वैसे ही हुए हैं। प्राचीन कथाओं में अच्छे नीतिगत कर्म, सात्विक जीवन, परोपकारी कार्यों की वजह से उन सभी को भगवान की उपाधि मिली है। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से एक बड़े समूह ने उनको भगवान की उपमा दी है, उनको सम्मानजनक स्थिति दी है। सारे के सारे जीव, जितने भी जीव हैं, इंसान, पशु, पक्षी, योनि मात्र से ही पैदा लेते हैं, ना कि मुख, भुजा, जंघा, पैर से। ये लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं। आगे क्या कहते हैं, काटे ही पई कदरी परई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पई नौ नीच। चाहे कोई कितने ही उपाय कर ले, लेखक कहते हैं कि यहाँ पर कोई कितने भी उपाय कर ले, केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। क्या केला से आम इंसान की तुलना करना उचित है। अगर उचित है तब भी नीच या ऊंच है तो इंसान ही, उसके प्रति ऐसी सोच क्यों। हाँ, एक और एग्जाम्पल देते हैं,
अधम जाति में विद्या पाए, भयं यथा अहि दूध पिलाए। देखिए, इसको डिकोड करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। ये तुलसीदास जी की रामायण के रामचरितमानस में पेज संख्या 986 और दोहा नंबर है 99 भाग 3 उत्तरकांड का है। तो ये जो है उदाहरण देते, अधम जाति में विद्या पाए, भयं यथा ये अहि दूध पिलाए। क्या सांप और इंसान एक ही है? यहाँ पर तुलना देखिए कर रहे हैं, तो क्या सांप और इंसान एक ही है? सांप है, वो विषधर जंतु है, और इंसान विवेकशील प्राणी है। फिर दोनों की तुलना कैसे? हाँ, यह हो सकता है कि सबों को शिक्षा मिल जाएगी, तब तुम्हारा इंसान के भेष में छिपा हुआ विषधर सांप वाला चेहरा लोगों को दिख जाएगा। ये लेखकों के प्रति बड़ी मुग्धता से, बड़े सम्मान भाव से राजीव पटेल जी कहते हैं कि शिक्षा का विरोध इसलिए कि कहीं उनकी जालसाजियों का पर्दाफाश न हो जाए। अगला एक उदाहरण देते हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा। तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। अब ये कहाँ गया है? तुलसीदास की रामायण में, रामचरितमानस में पेज नंबर 1029, दोहा संख्या है 129, छंद भाग 1 उत्तरकांड में। ये बात तो स्वयं तुलसीदास की मुख से शोभा नहीं देती है। लेखक कहते हैं, राजीव पटेल जी कहते हैं कि ये तुलसीदास जो इतने अच्छे लेखक, इतने विद्वान व्यक्ति थे, इनके मुख से शोभा नहीं देती है, क्योंकि इंसान अपनी जीविकोपार्जन हेतु कुछ भी नेक काम कर सकता है। इसमें छोटा बड़ा कैसा? छोटा बड़ा करना है तो उन लोगों को करो जो अपनी क्षुद्र जीविकोपार्जन, छोटी जीविकोपार्जन हेतु मुगल शासकों के यहाँ अपनी बुद्धि विवेक को गिरवी रखकर समाज का अहित किया था, जिसकी क्षतिपूर्ति आज तक नहीं हुई। ये लेखक कहते हैं, अभीर यवन किरात खल स्वपचादि अति अधरूप रजे। अहीर यानी यादव, यवन मतलब बाहर से आए हुए लोग, जैसे ईसाई और मुसलमान आदि, आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। ये कहा गया तुलसीदास कृत रामायण रामचरित में मानस में पेज नंबर 338, दोहा 12 खंड 2 अयोध्या कांड में। एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। दोस्तों, यहाँ पर विप्र यानी ब्राह्मण से है मतलब। विप्र यानी ब्राह्मण, चाहे वे विचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा ही होनी चाहिए। और दलित पिछड़े चाहे जितने भी विद्वान हो, चरित्रवान हो, उनकी पूजा नहीं हो सकती। ये तुलसीदास द्वारा रचित रामायण और या रामचरितमानस में बात कही गई है। एक अगला उदाहरण है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, वहाँ पर राजापुर गांव है, वहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था 1497 से 1532 ईस्वी के बीच। अब देखिए, 1497 ईस्वी में लोधी वंश का शासन था भारत में, और 1526 ईस्वी में भारत के इतिहास में मुगलों का आक्रमण होता है। पहला आक्रमण होता है बाबर का 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो लोधी वंश के समय में इनका जन्म हुआ था भारत में, और बाबर और हुमायूं के समय में ये पले बड़े, फले फूले। तो मुगलों के शासनकाल में
तुलसीदास जी का या इस्लाम के समय में जन्म होता है, मुगलों के समय में पालन पोषण और बड़े होते हैं। मुगलों के समय में ये लिख रहे थे, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों के अंदर पक्के तौर से किसी एक समय पर सहमति नहीं बनती है और तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में 80 घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या तुलसी के समय यानी 15वीं-16वीं शताब्दी यानी मुगल शासक बाबर के समय में प्रभु रामचंद्र जी तुलसीदास से चंदन का तिलक लगाने चित्रकूट आया करते थे? ये बात कहां तक सही है? भाई, लोगों को मूर्ख बनाने की अति मत करो। जानबूझकर कुछ धूर्त लोगों ने भारतीय समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा है। दोस्तों, एक बात तो ये है कि ये इतिहास नहीं है, ये साहित्य है। चाहे वो रामचरितमानस हो या महाभारत का ग्रंथ हो, ये साहित्य है और साहित्य कभी इतिहास नहीं होता है। साहित्य इतिहास लेखन में सहायक होता है। जैसे मुगल कालीन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उस समय के उनकी समझ को दर्शाता है, उनकी भाषा को दर्शाता है, उनके साहित्यिक ज्ञान को दर्शाता है। इतिहास में प्रमाणित होने वाली चीजें जैसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। भाई, लोगों को मूर्ख बनाने की अति मत करो। जानबूझकर कुछ धूर्त लोगों ने भारतीय समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा है, जिससे आज का समाज काफी दिग्भ्रमित है। तुलसीदास की लेखनी सही लग रही है आपको क्या? क्या ऐसा हो सकता है? यानी तुलसीदास की लेखनी आपको सही लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है? कीजय नाथ हृदय में डेरा, यानी तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। ये हनुमान चालीसा का 40वां श्लोक है। और क्या पाठागण इसका अर्थ बता सकते हैं? देखिए, अर्थ भी बताया इन्होंने कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, तुलसीदास सदा हरि या भगवान की सेवा किए हैं, इसलिए नाथ या प्रभु आप मेरे हृदय में, यानी कि तुलसीदास के हृदय में रहें। तुलसीदास का जन्म 1497 से 1532 ईस्वी में, और राम जी का जन्म कब? सोचने का विषय है। रामायण कथा के अनुसार ये पूरी दुनिया को मालूम है कि हनुमान जी प्रभु राम जी और सीता जी की सेवा किए हैं। फिर भी हनुमान जी आज तक स्वयं कभी भी ये किसी भक्त से भी कहलाना पसंद नहीं किए कि हनुमान जी प्रभु की सेवा किए हैं। इसलिए श्री राम जी, कृपया आप हनुमान जी के हृदय में रहें। लेकिन तुलसीदास को देखो, राम जी कब जन्म लिए हैं या नहीं लिए, सही या गलत किसी को पता नहीं है, लेकिन तुलसीदास मुगल शासक बाबर, अकबर के जो समकालीन थे, ये उसको पता है। फिर बताओ, जब दोनों का जन्म साथ नहीं था तो सेवा का प्रश्न कैसा? फिर भी ये हर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले से क्यों कहलाना चाहते हैं? तुलसीदास अपनी झूठी प्रशंसा क्यों करवा रहे हैं? क्यों भ्रम फैला रहे हैं? इससे अच्छा होता कि हर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भक्त चालीसा पढ़ते समय कहते मैं, और अपना नाम लेते कि मैं, अपना नाम लेकर कहते मैं सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। कारण साफ है, हे हनुमान चालीसा जिसको श्रद्धा पूर्वक हर भक्त लोग पढ़ते हैं, यह हनुमान चालीसा तुलसीदास के जन्म से पहले का है। अब यहाँ पर देखिए, एक शंका का समाधान करते हुए लेखक कहते हैं, राजीव पटेल जी, कि ये हनुमान जो है, ईश्वरीय हनुमान चालीसा जो है, वो तुलसीदास के जन्म से पहले का है। यानी जब तुलसीदास जी रामचरितमानस या इस हनुमान चालीसा को पढ़ रहे होंगे या कह रहे होंगे कि भगवान से या हनुमान से कीजय नाथ हृदय में डेरा, तो उसमें जो है ये पहले का है, तुलसीदास जी के जन्म के पहले का है। या कब का है ये पता नहीं है, पहले का है या कब का है पता भी नहीं है।
लेकिन हम आप सभी को तुलसीदास का एक घुसपैठिया छंद के माध्यम से अपनी वाहवाही लूटने की नीयत साफ दिख रही है। ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। जैसे किसी सेठ जी का मकान मजदूर बनाता है, परंतु लोग या मजदूर कहता है कि सेठ जी का मकान बन रहा है, क्योंकि वह सेठ जी का मजदूर है। उसी प्रकार से ये तो ऐसा ही हुआ कि पूजा आप करें और कहें कि तुलसीदास सदा पूजा या सेवा किए हैं, यानी आप तुलसीदास के मजदूर हैं। अगर किसी की प्रशंसा ही करवाना था तब सबसे बेहतर होता कि बजरंगबली की करवाते, जैसे बजरंगबली सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा, लेकिन ऐसा नहीं कहा। तुलसीदास के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। तुलसीदास जिस जन्म तिथि में पैदा हुए और जो जन्म लेने का स्थान रहा था, क्या उस पर किसी ने गंभीर गौर किया था? तुलसी कृत रामचरितमानस में लिखा मिलता है, राम जी जहाँ खेले वहाँ गुलेला मंदिर है, जहाँ पढ़ाई की वहाँ वशिष्ठ मंदिर है, जहाँ बैठकर राज किया वहाँ मंदिर है, जहाँ खाना खाया वहाँ सीता रसोई है, जहाँ भरत रहे वहाँ भरत मंदिर है, वहाँ हनुमान मंदिर है, कोप भवन है, सुमित्रा मंदिर है, दशरथ भवन है, आदि ऐसे कई सुंदर सुंदर मंदिर हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सब मंदिरों की उम्र पुरातत्व विभाग के अनुसार 700 से 800 साल है। देखिए, जिन मंदिरों के बारे में ऊपर जिक्र किया गया, उन मंदिरों की जो उम्र है वो पुरातत्व विभाग के अनुसार 700 से 800 साल है। यानी ये मंदिर तब बने जब भारत पर पाल वंश के बाद छोटे छोटे राजपूत राजाओं का उदय हो गया था। समझ रहे हैं कहानी कहाँ थी और कहाँ आ रही है? क्या समझ रहे हैं और क्या निकल रहा है? जो चीजें अनादि अनंत काल से बताई जा रही हैं, उनका जो आदि समय है वो पुरातत्व विभाग के अनुसार, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 700 से 800 साल है। यानी ये मंदिर तब बने जब भारत पर पाल वंश के बाद छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हो गया था और उनके दरबार में ब्राह्मण नाम की प्रजाति वास करना शुरू कर दिया था। और आगे उसी जगह संभवतः बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो जाता है कि जिस बाबरी मस्जिद को आज भारतीय स्वाभिमान के ऊपर कुठाराघात या आतताई बाबर का कलंक बोला जाता है, फिर जब मुगल शासक बाबर श्री राम जी के मंदिर को तोड़कर उस जगह पर बाबरी मस्जिद बना रहा था, तब क्या उस समय तुलसीदास को मालूम नहीं था? क्या या किसी लोभ में आकर बाबर से मिल गए थे? मालूम होते हुए भी बाबर से डर गए? आखिर सच क्या है? तुलसीदास इसकी चर्चा या जानकारी कहीं लिखे क्यों नहीं? अब तो तुलसीदास पर भी संदेह पक्का होने लगा है। उन्होंने मुगल शासक से मिलकर यह काम किया क्योंकि तुलसीदास का यौवन काल उसी समय के आसपास का है। इतिहास कहता है कि 1528 ईस्वी में ही बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और वहां पर मुगल शासन की स्थापना की और 1528 ईस्वी में बाबर ने राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद बनवाई। तुलसीदास ने तो देखा या सुना जरूर होगा उस बात को, बाबर श्री राम जी के जन्मस्थल को तोड़ रहा था और तुलसी लिख रहे थे कि मांग के खाइबो मसीत में सोइबो, फिर उन्होंने रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ भी लिख डाला। राम मंदिर के टूटने का और बाबरी मस्जिद बनने का क्या तुलसीदास को जरा भी अफसोस न रहा होगा? यहाँ पर तो तुलसीदास जी एकदम भयंकर कटघरे में आ जाते हैं कि एक राम भक्त और दूसरी तरफ भगवान राम के विरुद्ध में ये सारी चीजें हो रही हैं और वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उस समय तुलसीदास की एक और पुस्तक विनय पत्रिका भी निकलती थी। उसमें भी मुगलों के आतंक या मंदिर को तोड़े जाने की चर्चा क्यों नहीं लिखी? उसमें भी नहीं है। हिंदुओं पर जजिया कर टैक्स लगाने जैसी बातों
को क्यों नहीं लिखा? मुगलों के आतंक की भयावहता को देखकर 1469 ईस्वी में जन्मे सदगुरु नानक देव जी के शिष्यों ने मुगलों से लड़ने के लिए अपनी सरदार सेना का निर्माण किया। देखिए, मुगलों के अत्यंत क्रूर शासन और उसकी भयावहता को देखकर 1469 ईस्वी में, तब लोधी वंश का शासन था उस समय, 1469 ईस्वी में सदगुरु नानक जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और मुगलों से लड़ने के लिए अपनी सरदार सेना का निर्माण किया और उस सेना के द्वारा काफी लंबी लड़ाई लड़ी, मुगलों के विरुद्ध लड़ी गई। फिर भी तुलसीदास ने इन बातों को अपनी विनय पत्रिका या कई अन्य जगहों पर नहीं लिखा। संत गुरु नानक देव जी ने ब्राह्मणों के पाखंड और ब्राह्मणों द्वारा मुगलों के चमचागिरी से आज ही जाकर अलग एकेश्वरवाद धर्म की स्थापना की, नानक जी ने। फिर भी तुलसीदास जी ने इन सब बातों को छोड़कर ब्राह्मणों की पाखंड नीति का समर्थन कर भारतीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। क्यों? क्या बाबर के आतंक का प्रभाव तुलसीदास पर था, या बाबर के बाद हुमायूं का भय हुआ, या हुमायूं के बाद अकबर का आतंक हुआ? तुलसीदास ने इस मुगलिया आतंक को कहीं लिखा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? तुलसीदास को डर था, या मुगलों से मिलकर हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करना था? अकबर के दरबार में 9 रत्न रहे टोडरमल। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक टोडरमल भी थे, और टोडरमल तुलसीदास के काफी अच्छे मित्र थे। इसकी चर्चा तुलसी जयंती पुस्तक में भी मिलती है। आखिर तुलसीदास ने हिंदू समाज को धोखा क्यों दिया? तो ज्ञात रखने योग्य है कि ब्राह्मण लेखकों के अनुसार, जो ब्राह्मण लेखक हैं उनके अनुसार तुलसीदास की मृत्यु अकबर के पुत्र जहांगीर के समय 1623 ईस्वी में हुई थी। इसलिए आज ये उक्ति समाज में प्रचलित है कि भारत में लेखक या पंडित अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से सर्वश्रेष्ठ बना बैठा है। ये बात फिर से दोहराने लायक है। भारत में लेखक या पंडित अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से सर्वश्रेष्ठ बना बैठा है। अब आपको सही और गलत का आकलन करना है। आइए इन सब बातों का सही व प्रमाणिक रूप से विस्तार पूर्वक आकलन करते हैं। तो दोस्तों, अब जो आकलन करेंगे हम, वो आकलन नंबर 1 है और इसका आकलन हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को लेकर करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और एपिसोड 2 में आप ज़रूर मिलिएगा। उसमें हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।